नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। इस समय पूरे देश में त्योहारों का माहौल है और त्योहारों को पूरा देश जश्न में डूबा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, हर जगह त्योहार बनाने का अपना एक तरीका है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा का एक चलन है। ये ऐसे ही कुछ गरबा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों को मारने का मामला सामने आया है। तो वहीं गुजरात के सूरत में भी जो गरबा कार्यक्रम था, उस गरबा कार्यक्रम में तैनात बाउंसरों को भी मारने का मामला सामने आया है। तो इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी रामपुर के जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई जी। अशोक बिश्नोई जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे तरफ साथ जुड़े हैं परवेज निजामी जी, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है परवेज जी? बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है हमारा गरबा पे गदर। मैं निजामी जी ये पूछना चाहता हूं कि देश में जब हिंदू पर्व बना रहे हैं और गरबा जैसा कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोगों को क्या जरूरत है हिंदू समुदाय के इन कार्यक्रमों में भाग लेने की? बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बाकी बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ हम अपने प्यार का और अपने इत्तेहाद का पैगाम दे सकते हैं। अगर कोई बीमार पड़े, वहां जाके बगैर किसी मजहब को देखे, बगैर किसी जाति को देखे हम ब्लड दे सकते हैं। और बहुत सी जगह है जहाँ हमारी बहनें हैं। हमारे धर्म ने तो खुद ये सिखाया है कि आपकी अगर बहन भी है तो उसका आपको लिहाज करना चाहिए। नहीं, लिहाज कर रहे हैं। मतलब मेरा टॉपिक है कि एक गरबा कार्यक्रम होता है सूरत में, वहां मुस्लिम बाउंसर लगे हैं, तो उनकी गलती क्या है भाई? वो सुरक्षा में यहाँ थोड़ी शिद्दत पसंद हमारे उन भाइयों से भी हो रही है जिनके दिमाग में कुछ लोगों ने नफरत एक खास विशेष समुदाय की प्रति डाल रखी है। ये शायद उनकी गलती है कि अगर कोई बाउंसर है तो उसकी तो खैर जॉब है, तो वो अगर गया है तो उसको मारना ये कहीं समझ में नहीं आता। मैं अशोक जी, परवेज जी की आपने बात सुनी है। गुजरात के सूरत में एक गरबा का कार्यक्रम होता है, बाउंसर मुस्लिम होते हैं। ये उसका क्या गुनाह है कि हिंदू संगठन मार देते हैं, उन्हें मारपीट कर रहे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं? क्या उनका कसूर क्या है अशोक जी? किनका? जो मुस्लिम बाउंसर लगे हैं गरबा कार्यक्रम में सुरक्षा में और उनको हिंदू संगठन के लोग मार रहे हैं, तो ये कहाँ का एक न्याय है? मेरा मानना यह है कि किसी भी धर्म के उसमें किसी और धर्म को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब ये पवित्र नवरात्रि होती है हमारे यहाँ, और इसमें हमारे नवरात्रों में 9 दिन लोग व्रत रखते हैं और यहाँ तक कि लोग प्याज तक नहीं खाते। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नवरात्र का व्रत रखते हैं, प्याज तक नहीं खाते। और यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग गरबा खेलने आते हैं, तो दूसरे का इंटरफेयर नहीं, दूसरे समुदाय को कुल मिलाकर ये भी जाना नहीं चाहिए। अरे भाई अशोक जी, गरबा का कार्यक्रम है, आप ही गरबा, आपका हिंदू संगठन गरबा करा रहा है और आप ही का संगठन हिंदू वहां पे बाउंसरों का अरेंजमेंट कर रहा है, तो उन बाउंसरों की गलती तो बताइए। नहीं, ऐसा ना, एक जब हिंदू समाज का ये पवित्र नवदुर्गों का जो कार्यक्रम होता है, इसमें शुद्ध होकर के लोग अपने घर में 9 दिन बराबर जोत जलाते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं और इसमें जो नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं, इसमें दूसरे समुदाय को नहीं जाना चाहिए। और जब जाएंगे इंटरफेयर करेंगे तो उनके भाई हैं, पिताजी हैं, उन लोगों को जो ऐतराज होता है, जो नृत्य करने जाते हैं, उन लोगों को की गलती है, उन्हें नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को खासतौर से नहीं जाना चाहिए। परवेज जी, आप सुन रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं कि भाई आपको जाना ही नहीं चाहिए उस कार्यक्रम में। देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिन बाउंसर को आपने अपॉइंट किया है वहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ये बात तो वहाँ का जो आयोजक है, जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये बात तो उस बंदे को सोचना चाहिए कि ऐसे वो क्यों बुला रहा है। और फिर अगर वहाँ कोई अपनी ड्यूटी करने जाता है तो इसमें क्या गलत है? इसमें तो कोई भी हो सकता है। भाई, आप हमारे यहाँ अभी ईद का त्योहार हुआ, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वहाँ हमें फूल की बारिश की और बहुत से हमारे हिंदू संगठनों ने वहाँ पे हमसे गले मिले। हाँ, अगर हमारी बहनें हैं तो वो तो हमारा धर्म खुद कहता है कि हम अपनी बहन के साथ भी लिहाज से पेश आए, और बहन जो है वो हमारी आदरणीय भी है और उसका अदब भी होना चाहिए। वहाँ जो मुस्लिम जाते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ वो गलत करते हैं। अगर जाते हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए। भाई सही कह रहे हैं परवेज भाई, जो है ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब बाउंसर है तो जो उनकी ड्यूटी है बाउंसर की, वो अपनी ड्यूटी करे।
लेकिन उनको इंटरफेयर उस तरीके से नहीं। मैं अशोक जी कहाँ अशोक जी आपके तो संगठन हिंदू समाज के लोगों ने बाउंसरों को अरेंजमेंट किया, ये उनका गुनाह है कि वो मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान होना तो गुनाह नहीं है, लेकिन उन्हें अपने दायरे में रह करके अपना कार्य जो उनको दिया गया है बाउंसर को, उस कार्य को करें। नहीं तो कार्य में अतुल जी हमें भी ये मानना पड़ेगा, कभी कभी हम संकीर्ण विचारधारा में इतने चले जाते हैं कि वहां हमें देखिए कपड़े से नफरत नहीं होना चाहिए, मैल से नफरत होना चाहिए। हुआ यह है कि मैल से नफरत करते करते हम कपड़ों से नफरत करने लगे हैं। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं मानता हूं मुस्लिम समाज में भी बुरे हो सकते हैं और होते हैं, मैं उनको कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष वहां गलत कर रहा है तो वो आपके धर्म का भी कर सकता है। हम ये नहीं कहते वहां सिर्फ नहीं निजामी जी अशोक जी तो कह रहे हैं कि आपको जाना नहीं चाहिए वहां, आप गए क्यों? इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। क्या पता उनकी दृष्टि किस तरह की तरीके की थी। ये 9 हफ्ते में माँ अम्बे ने राक्षसों का नाश करके नृत्य किया था, इसलिए नृत्य किया था वो खुश होकर के। तो अशोक जी क्या आपने उन बांसुरों को राक्षस मान लिया? नहीं, बांसुरों को राक्षस की बात नहीं कर रहे हो। अगर गलत कार्य करेगा जो व्यक्ति माँ बहन बेटियों पे गलत निकाल डालेगा वो राक्षस से ही ऊपर है। बताइए निजामी जी। मैं विष्णु जी से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये अगर इस तरह हम अपने हाइपोथेटिकली हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो फिर तो ये समाज में ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। कल ईद के मौके पर अगर आप हमारा स्वागत करते हैं, फूलों के हार अगर हम हमारे ऊपर डालते हैं और हमसे गले लगते हैं तो फिर हम भी डरेंगे कि ये पता नहीं किस नीयत से गले। देखिए ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं मान सकता हूं कि हर समाज में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि सारे इंसान बुरे होते हैं, सारे लोग बुरे होते हैं, किसी भी समाज में अच्छे बुरे हो। अगर ऐसा ही है, आपको अगर ये डर लगता है तो मैं समझता हूँ वहां बहनों का प्रोग्राम बिल्कुल अलग होना चाहिए और भाइयों का प्रोग्राम बिल्कुल अलग होना चाहिए। वहां किसी मतलब जेंट्स को अलाउ ही नहीं करना चाहिए आपको, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। हेलो, हाँ सुनाए। हाँ मैं बता रहा हूँ अशोक जी निजामी जी कह रहे हैं कि भाई आपका आयोजन था तो महिलाओं को अलग कर लेते, क्या दिक्कत थी? अरे आयोजन था, हिंदू समाज का आयोजन था। मुस्लिम समाज में घर के अंदर एंट्री नहीं होती है, पर्दा टाट का टांग दिया जाता है, पर्दे टांग दिए जाते हैं, हिंदू को बाहर रखा जाता है। यहाँ मुस्लिम समाज घर में घुसना चाहता है, नहीं क्यों जाना चाहेगा? देखिए विष्णु जी आप क्यों इंटरफेयर करेंगे वो? बिल्कुल मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके सामने। दायरे में रहना चाहिए ना। जब हमारा समाज ऐसा है कि हम लोग को डाल देते हैं, लेकिन हमें कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति घर में एंट्री बाहर ही डाल देगा। नहीं देखिए ऐसा है, आप आइए, आप मेरे कभी घर पे आइए, 5 उंगली बराबर नहीं होती। नहीं लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। बिल्कुल मैं अपनी बहन बेटियों के सामने आपको नहीं करूंगा, आपकी पत्नी के सामने मेरी पत्नी आएगी, मेरी पत्नी के सामने आपकी पत्नी जाएंगी लेकिन मैं आपको घर के अंदर सादर स्वागत करूंगा, आमंत्रित करूंगा, आपको अच्छे से अच्छा आपको मिठाई खिलाऊंगा, फल खिलाऊंगा और आपको घर के अंदर बुलाऊंगा। अतिथि देवो भव आपके भी कहा गया है, हमारे यहाँ भी कहा गया कि मेहमान जो है वो देवता का रूप होता है, एक फरिश्ते का रूप होता है, और जिस घर में मेहमान नहीं आता उस घर से बरकत चली जाती है। और मेहमान यहाँ कहा है, किसी धर्म विशेष का मेहमान नहीं कहा है। किसी भी धर्म का मेहमान आएगा वो हमारे लिए एक फरिश्ते के समान है और उसके आने से अल्लाह की बरकत आती है। हम ये बात कहते हैं कि आप भी वहाँ ऐसा जो आयोजक है उनको बताएं कि अगर गरबा में अगर वहाँ आयोजन हो रहा है तो हमारी बहनों का आयोजन अलग रखे और भाइयों का आयोजन अलग रखे। गरबा में हर वर्ष इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं रवि जी तो लोगों को खुद ही समझ लेना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। नहीं अशोक जी निजामी जी कह रहे हैं कि अगर आपको आयोजन करना है तो हिंदू महिलाओं को अलग करना होगा, जैसे इनके यहाँ रहता है। आप क्या कहेंगे इस पर? अलग क्यों करेंगे? ये खुद अलग हुआ, ये खुद इन्हें जाने नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो तो मैंने अपनी वार्ता के शुरू में बात कह दी कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मान्यवर, मैंने अपनी बात के आरंभ में ये बात कही, अपनी बात के शुरू में ये बात कही, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन जो बाउंसर वहाँ अपॉइंट किए हैं वो तो वहाँ का जो काम है, बाउंसर का काम है ड्यूटी करना, ध्यान रखना, लेकिन रखना कि कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई गलत बाउंसर ही गलत निगाह से देखेगा तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे लड़की करे, चाहे बहन करे, चाहे बेटी करे, चाहे भाई करे, चाहे सरकार।
भाई अशोक जी, अगर गलत कार्य किया तो आप मारोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मारना वो तो इनका किसी भी का काम नहीं है। वो उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है। हर आदमी अपने हाथ में कानून। नहीं, निजामी जी मैं अशोक जी से पूछ रहा हूं, अशोक जी, कि मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दी, वो आपकी सुरक्षा के लिए लगे थे हिंदू। अशोक जी आवाज आ रही है आपको? आ रही अशोक जी, वो हिंदू संगठन का प्रोग्राम था, आपके हिंदू संगठन ने एक सुरक्षा की दृष्टि से बाउंसर बुलाए थे, और उन बाउंसरों का कसूर तो बताइए। आप कह रहे हैं कि वो उनको कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए, तो आपने बुलाया क्यों? बाउंसर को लगाया गया था इसलिए कि वो सही कार्य करेंगे। अगर उन्होंने क्यों बुलाया आपने बाउंसर? अगर आपको लग रहा था कि ये हमारा प्रोग्राम है तो आपने दूसरे धर्म के लोगों को क्यों वहां पे बाउंसर की जगह पर अपॉइंट किया? ये तो गलती आयोजक की है। फिर नहीं, आयोजक ने कुछ अच्छा सोच के करा होगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कौन से किया है? तो अगर वो मान लीजिए बाउंसर किसी दूसरे वर्ग का होता और वो गलत करता, तो क्या उसके साथ भी ये बिहेव किया जाता? नहीं, जो गलत कार्य करेगा, जो किसी जाति धर्म का उसके साथ। लेकिन मेरे मतलब कुल मिला के ये है कि कुल मिला के ये है अशोक जी, अगर आयोजन में कोई भी गलत करेगा तो वो उसको सबक मिलेगा। आपकी बातों से मुझे लगता है सबक मैं थोड़ी दे सकता हूँ। अरे मैं देखिए विष्णु जी, सबक मैं और आप थोड़ी देंगे। उसके लिए हमारे यहाँ अदालतें क्यों है? ये संविधान क्यों है? ये कोर्ट क्यों है? अगर इस तरह हर आदमी किसी को भी मुजरिम बता देगा और बगैर सबूत के मुजरिम बता देगा और सजा दे देगा। अगर तो इस तरीके की कोई हरकत हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर विष्णु जी ये बताइए, आप बहुत प्यार से हमारे ईद के दिन, आप अलविदा के दिन हमारी मस्जिद के बाहर खड़े होकर हमें फूलों की बारिश हमारे ऊपर कर रहे हैं। आपके दिल में यह है कि इससे आपस की दूरियां खत्म हो, और वहां मैं बेवजह शक करूं आपके ऊपर, पता नहीं इनके मन में क्या है। तो ये तो मेरी संकीर्ण विचारधारा है। अगर बाउंसर के साथ किसी प्रकार की कोई गलत हरकत हुई है तो वह गलत है। हाँ, ये बात आपने कही, अच्छी। आप दोनों ने हमें रोहिलखंड समाचार में फिर भी लोगों को बचना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, नहीं जाना चाहिए ऐसे कार्यक्रम से बचना चाहिए, उन्हें बिल्कुल। अरे भाई, इस्लाम तो खुद सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि अगर आपकी बहन जवान हो जाए, आपकी वालदा है, आप अपने घर में भी जाएंगे तो आवाज देकर जाएंगे, रुक कर जाएंगे। क्या पता आपकी बहन बेटी कैसे किस तरह के हुलिये में है, क्या बेचारी उसके सर पर दुपट्टा है या नहीं है। जो इस्लाम हमें ये तालीम देता हो कि अपने घर में भी अपनी बहन और माता के सामने हम आवाज देकर जाएंगे, थोड़ा टाइम लेकर जाएंगे, ताकि हमारी बहन जो है या हमारी माँ जो है वो अपने सर पर दुपट्टा रख ले। तो वो इस्लाम कैसे? ये तो बेचारे बिल्कुल नादान लोग हैं जिनको सही से इस्लाम की। बहुत बहुत अशोक जी, निजामी जी, आप दोनों ने हमें समय दिया गरबा के गदर पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल पूरे देश में आप जिस तरह से चर्चा बनी हुई है, जिस तरह का माहौल है गरबा को लेकर, हर जगह, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ हंगामा है। बहरहाल वहीं इसी बीच आज विजयदशमी के पर्व पर संघ प्रमुख ने भी हिंदू मुसलमान एकता का मिसाल और सबको मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।